हेलो फ्रेंड्स, मेरे निफ्टी एनालिस्ट चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो जैसे आपने जिन लोग मेरा वीकली वीडियो देखे होंगे तो उनको काफ़ी कुछ नॉलेज उनको पहले अलर्ट मिल गया होगा कि 17,800, 18,000, 18,200, 400 ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, जो काफ़ी बार मैंने बताया भी था। तो यहाँ पे विल सी सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ ट्रेंड हमें मिल सकता है, जो चीज़ चल रहा है। बट एट द सेम टाइम कि मार्केट वी गॉट इज फॉल फ्रॉम 18,000 टू 17,400, 17,500, बट फ्रॉम द 17,500 we got some kind of consolidation in daily chart. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था विल सी again a teji kind of trend, so then we'll see a fall, but SGX showing some kind of मतलब क्या कह रहा है वो 200 पॉइंट डाउनफॉल दिखा रहा है। सो ड्यू टू द फेड पॉलिसी की फेड इंडिकेटिंग कि इज़ रेडी टू, अगर ज़रूरत पड़ा तो इज़ रेडी टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, सो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन का फियर अभी तक भी है। सो जिस वजह से हमें यूएस मार्केट एज वेल एज आपकी एसजेक्स निफ्टी के ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल दिखाई दे रहा है। नो डाउट इन्फ्लेशन फेयर अभी भी है, बिकॉज इट्स ट्रेडिंग नियर, इन्फ्लेशन इज़ नियर 9 to 10%। सो ओबियसली बात है, ये सिंपल सी चीज़ है, इतने जल्दी तो कूल डाउन होना नहीं है। और मेरे हिसाब से आफ्टर 2-3 क्वार्टर्स का, सॉरी 2-3 मंथ्स का जो जो इंटरेस्ट रेट राइज हुआ लगातार, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कमोडिटी इतना बड़ी फॉल हो गया, इंटरेस्ट रेट राइज हुआ, तो जिस वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ समय तक, मे बी 2 months, 3 months, 4 months, हमें एक इंटरेस्ट रेट में कूल डाउन, सॉरी इन्फ्लेशन में कूल डाउन मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिए। सो उसका देखिए अभी ये कहाँ पर है, 10 के आसपास है। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे तो 13.7 जो है, सॉरी 13, हाँ 13.9 को इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, अभी चल रहा है अगस्त, तो 10.8 को इन्फ्लेशन आया था। कितना आपको पता है कितना है? तो एक्चुअल 8.5, तो जिस जहाँ पे 9.1 था वो 8.5 आया, और प्रीवियस था 8.5, अभी तक नहीं आया। तो वो 13 सितंबर को पता लगेगा कि एक्चुअल इन्फ्लेशन क्या है। बट मेरा मानना ये है कि ये थोड़ी सी कूल डाउन हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल इन्फ्लेशन जो जिस वजह से सारी दुनिया की नज़र इसी के ऊपर है, तो इसी के बेसिस पे आने वाले का जो ट्रेंड होगा वो डिसाइड होगा। कहने का मतलब है इन्फ्लेशन की वजह से आपका पूरी चीज़ कंट्रोल, क्या कहते हैं, कमोडिटी, डॉलर, इक्विटी, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि ग्रोथ, इन्फ्लेशन हाई होगा तो ग्रोथ नहीं आ पाएगी। क्यों ना? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ग्रोथ नहीं आएगी। जो फेड ने इंडिकेशन दिया कि मैं बढ़ाने के लिए रेडी हूँ, तो जिस वजह से लग रहा है कि मार्केट को डर लग रहा है कि ग्रोथ में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आने वाला है, तो जिस वजह से हमें इस टाइप की फॉल देखने के लिए मिला। ठीक है, तो जिन जिन लोग, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन लोग को सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल चाहिए, तो प्लीज़ मेरा वीडियो मत देखिए। ये चीज़ मैं शुरू से बोल दे रहा हूँ। और जिनको रियली कुछ लर्निंग करना है, जैसे मैंने कहीं भी ट्रेनिंग पीरियड, जैसा मेरा ट्रेनिंग पीरियड चलता है, तो उसमें भी जो सिखाता हूँ सेम थिंग यहाँ पे भी सिखाता हूँ। बट वहाँ वो चीज़ क्या है, सिस्टमेटिक वे में होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ठीक है, जंप नहीं करता। बट यहाँ पे मैं सिस्टमेटिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं अपनी व्यू बताता हूँ, और वो रीजन के साथ। ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उस बेसिस पे मैं प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कभी भी 100% ट्रू हो ही नहीं सकता। 80-90% हो गया, बहुत अच्छी बात है। इवन 65 to 70% भी अगर मेरा प्रेडिक्शन ठीक है, तो भी मैं मार्केट में पैसा बना के निकल सकता हूँ। ये चीज़ याद रखिए, मुझे नहीं चाहिए 80-90% का प्रेडिक्शन। मुझे 60 to 70% का प्रेडिक्शन अगर सही में सही होता है, तो भी मैं पैसा बना के निकल सकता हूँ मार्केट से। ठीक है, चाहे वो लॉन्गर टर्म के लिए हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जिन लोग पसंद आ रहा है, तो
अच्छी तरह से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए बैठ के, आप 1 आवर 45 मिनट देखिए। मेरा तो 10 मिनट का वीडियो कभी बना ही नहीं पाऊँगा ज़िंदगी में, ठीक है ना, क्योंकि पर्टिकुलर वो पिवट पॉइंट के बेसिस पे लेवल, फिबोनाची के बेसिस पे लेवल, मैं वैसा नहीं करता। मैं पूरी पिवट पॉइंट, फिबोनाची, मूविंग एवरेज, सब कुछ, प्राइस एक्शन, सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद इसमें एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मोटा मोटी कंक्लूजन, तो उसमें हमें क्या करना क्या नहीं है। तो यही ये मेरा व्यू है। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करिए, ठीक है। अगर आप चाहिए तो मेरा ट्विटर चैनल में भी आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये था SGX निफ्टी। तो SGX निफ्टी के तो बात हमने कर दिया, तो ये था इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैंने बोल दिया। अब दूसरी चीज़ ये निकल के आ रहा है कि उसमें करना क्या है। जैसे यहाँ पे डेली के चार्ट, मंथली के चार्ट हम लोग देख रहे हैं। मंथली के चार्ट क्या कह रहा है कि अभी तक ओनर्स डे तक हमारे पास टाइम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मंथली के चार्ट का जो लो है वो क्या है, 17,150 पर 17,150 तक एक लेवल बना के बैठे कि इसके नीचे क्लोज ना हो, ठीक है। लेट्स सी। और दूसरी चीज़ कि अगर ये 17,300 400 के आसपास क्लोज होता है ओनर्स डे को, तो फिर तो कैंडल बहुत ख़राब बन जाएगी, शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनेगी, ठीक है। तो फिर तो दिक्कत है। अगर ये 17,700 के आसपास क्लोज होता है तो फिर तो अच्छा है, 600 700 तो वो बड़ी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो लो कितना है, 17,150 मंथली का, ठीक है। और अगर हम वीकली बेसिस पे जाए तो वीकली के बेसिस पे क्या दिखा रहा है, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल। और यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर में जाऊँ तो ये अगेन वी गॉट ए डोजी। तो यहाँ इसको बहुत लोग डिबेट भी हो सकता है, हैमर कोई बोलेगा, कोई हैंगिंग मैन बोलेगा, तो चीज़ मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं जाऊँगा। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कंसेप्ट के बेसिस पे, यहाँ पे तीनों कैंडल को कोई बोलेगा इसको इवनिंग स्टार, अगर ये रेजिस्टेंस जोन एरिया है तो इट्स यू कैन से इट्स इवनिंग स्टार, नो डाउट। तो इसका जो लो है 17,500 पर बैठता है, ठीक है। इसका लो कितना है, सॉरी लो 7,500 नहीं है, 345 है, मतलब 350 है, ठीक है, 350, ये 500 नहीं है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। और 17,350, ठीक है। अगर मैं तीनों को एक कैंडल बनाने की कोशिश करूँ, एक कैंडल, तो वन इस टाइप की कैंडल बनेगा, सॉरी, ठीक है। इट्स ए प्योरली ए नेगेटिव कैंडल। क्यों, इसकी जो शैडो है वो हायर लेवल पर है, मतलब हायर शैडो, लोअर शैडो नहीं है। दैट मीन्स कि ऊपर के लेवल में सेलिंग आ रहा है, वो भी रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है। अगर मैं इसका लो देखूं तो 17,350, अगर मैं मंथली का लो बात करूं 17,150, तो राउंड फिगर के बेसिस पे 150 to 350 आज ए सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो इसको मैं प्लॉट कर दिया हूँ, ये देखिए प्लॉट किया हुआ है पहले से ही। और ये जैसे SGX निफ्टी शो कर रहा है कि हमारे पास 200 पॉइंट डाउन हो सकता है कि ये काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये डेली चार्ट है, हमें एक जिगजैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिल रहा है, तो हो सकता है कि इस टाइप की फॉल हमें आने वाले टाइम पे मिले, जैसे SGX निफ्टी दिखा रहा है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि ये जो फॉल हमें दिखाई मिल रहा है, मैं यहाँ पे शार्प सेलिंग में बैठा नहीं हूँ कि यहाँ से मुझे एक तेज़ी चाहिए या एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ मूव चाहिए। यहाँ पे मैं, अगर आपकी दिमाग में ये चल रहा होगा नहीं इस टाइप की फॉल मिलेगा, ये जैसे आपने फॉल पिछले ट्रेंड में आपने देखा था कि इस टाइप की फॉल, तो वो हो सकता है ये मिले, इस टाइप की फॉल अभी फ़िलहाल मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो
तो मुझे चाहिए काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ऑन डेली बेसिस। लेट्स से मतलब इस टाइप की हो सकता है, मे बी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस टाइप की भी हो सकता है। इसके बाद जाके मुझे सेलिंग मिले। सो अगर मैं कहूँ एक लाइन में, वेटिंग फॉर ए कंसोलिडेशन काइंड ऑफ पैटर्न, देन विल थिंक अबाउट कि मुझे किस टाइप की स्टेप उठाना है। अभी फिलहाल जो होना था मेरे पास साथ हो गया, मतलब 18,000 में जो सेलिंग था 17,500 तक वो हो गया। अभी मैं कोई बड़ी वाली फॉल या बड़ी वाली तेजी में नहीं बैठा हूँ, ठीक है, कंसोलिडेशन मूव में बैठा हूँ। बट जितना ऊपर जाएगा वो उसी बेसिस पे सेलिंग आएगी, ये तो कंफर्म हो गया। ये चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं मूविंग एवरेज को प्लॉट करता हूं तो मूविंग एवरेज मेरा सपोर्ट दे रहा है और इस ट्रेडिंग एबव 200 डे मूविंग एवरेज, सो विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिग्नल। और हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो ऑल टाइम हाई से कितना दूर है, ओनली 6%, सो विच इज़ ए गुड थिंग। क्यों? यूएस मार्केट नियर अबाउट 18 to 20% नीचे ट्रेड हो रहा है। मतलब कोई भी छोटी मोटी पॉजिटिव न्यूज आता है, जितना यूएस मार्केट नहीं भागेगा हम उससे ज़्यादा भागेंगे। इट इज कम्स अंडर रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट में अगर पॉजिटिव न्यूज आता है तो बढ़िया वाली रैली तोड़ फोड़ के एक बढ़िया वाला रैली हमें देखने के मिलेगा। सो बिफोर रैली we need a consolidation move for 1 month, maybe 1.5 months, I don't know, but we need a consolidation move, then think about the rally. Okay, why? It's a purely low pattern. So अगर ये कंसोलिडेशन मूव ऐसे होता है, अगर इसके बाद हमें एक ब्रेकआउट मिलती है तो आप समझिए अच्छी वाली तेजी हमें देखने के मिलेगा। जो पहले मैंने कहा था कि निफ्टी में टच 20,000 लेवल ऑन द बेसिस ऑफ निफ्टी पी कैलकुलेशन या 24,000 लेवल ऑन द बेसिस ऑफ निफ्टी पी कैलकुलेशन, ठीक है। ये मोटा मोटी बड़ी वाली लेवल है। जो जब 16,000 चल रहा था मार्केट तब ये मैंने दिया था ट्विटर में और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में उनको भी दिया था। तो मुझे ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन मूव चाहिए। जिन लोग को सोच रहे हैं कि नो निफ्टी इज रेडी टू, मतलब यू हैव टू फेस ए फ्रेश सेलिंग मूव एंड थिंकिंग कि फॉर द थिंकिंग कि वो 15,000 14,000 काइंड ऑफ मूव के लिए बैठे हैं, तो वो गलत है। क्यों? जब कमोडिटी मार्केट इतनी नीचे है, जब आपके डॉलर इतनी हाई में है और इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कूल डाउन होने के लिए फेड प्रयास कर रहा है, तो मुझे ही नहीं लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू थिंक अबाउट ए फ्रेश सेलिंग मूव लाइक बिफोर वी गॉट माई पॉइंट। तो जिस टाइप की मूव हमें मिला हुआ है उस टाइप की मूव फर्दर मिलेगा, भाई मैं तो ये नहीं जानता, मुझे नहीं पता। बट क्यों? क्योंकि ये चीज़ को रिलेशन नहीं हो पा रही है, ये चीज़ नहीं हो पा रही। जो होना था हो गया। अब दिस इज़ द टाइम फॉर द कंसोलिडेशन, दिस इज़ द टाइम फॉर कि एक जगह हम बैठें, कंसोलिडेशन करें, तेजी करें या एक्चुअल रिजल्ट आने के इंतज़ार करें। फ्रेश मूव तो फिलहाल तो नहीं है। फ्रेश मूव मतलब सेलिंग का, ठीक है। तो उगार भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो सारी चीज़ को डिस्काउंट तो किया मार्केट ने, और क्या चाहिए। सो वेटिंग फॉर ए गुड पॉजिटिव मूव। सो ये पॉजिटिव मूव फिर क्या होगा, आप पूछोगे। अच्छा, मार्केट ने तो नेगेटिव न्यूज़ देख लिया, फॉल हो गया, सब कुछ हो गया, हमारे इंडियन मार्केट में फॉल नहीं हुआ, अच्छी बात है। बट यूएस मार्केट में अच्छा खासा फॉल हो गया, 50% के करीब फॉल हो चुकी है फिबोनाची के बेसिस पे। बट पॉइंट इज कि वेटिंग फॉर पॉजिटिव न्यूज़ के इसका मतलब क्या है फिर? पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, सितंबर 13 को आने वाली है इन्फ्लेशन डाटा।
तो मेरा कहने का मतलब है जब सारा चीज़ इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो उस डाटा को आने के बाद एक नया रैली हो सकता है ऊपर। अगर डाटा सही आया बिलो एक्सपेक्टेशन या जहाँ पे 8.5 तक की अगर आ रहा है या 8.6 आ रहा है तो भी अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कि 8 आ गया, सच्ची छप्पड़ फाड़ के रैली होगी जो चार्ट अभी बता रहा है। अगर वो बोलेगा कि 10 आ गया तो देखो 10 मेरे हिसाब से अभी नहीं आ सकता, 9.5 भी इतना हाई नहीं हो सकता। इसके पीछे रीजन यही है, मैंने बताया था, फिर दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि जब फेड इतने बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका है, वो भी छोटी छोटी बीपीएस नहीं है, 0.75 बीपीएस, 0.5, 0.1, तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा है, कहीं ना कहीं ये देखिए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट तभी बढ़ता है जब इन्फ्लेशन हाई होता है, कंट्रोल के बाहर होती है, तो कहीं ना कहीं वो मैनेज हो गया होगा। तो ये चीज़ जो है हमें लगेगी। ये देखिए ये 27/7 को हुआ था, 29/8 को है, तो असली खेल तो यहाँ पे है। और ये चीज़ हमें कहाँ पे पता लगेगा? स्पीच फेड के बेसिस पे, ठीक है। और ये देखिए आपको लगातार 15/6 इससे पहले का डाटा नहीं है, ठीक है। ये देखिए, तो कुल मिला के ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, मार्केट में एक हेल्दी कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, और जो चीज़ अभी हो रहा है वो अच्छी बात है। अगर मैं 13 तक लेके जाऊं, ये रहा 13, और ये अच्छी वाली कंसोलिडेशन कर दिया, हो सकता है कि मार्केट में एक बढ़िया वाले रैली हमें मिले। जैसे कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आया तो बहुत बढ़िया वाले रैली हमें मिलेगा। तो पॉजिटिव न्यूज़ क्या है? यही है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो जो बड़ी वाली सपोर्ट है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, 16,700, 16,600, काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, काफ़ी हफ्ते से बोल रहा हूँ। फिबोनाची अगर मैं प्लॉट करूँ, जो 23% का स्टॉप, 23.6% की जो सपोर्ट था, अगर ये ब्रेक होता है तो फिबोनाची के बेसिस पे 16,900 का आ रहा है, मतलब मोटा मोटी 17,000 आ रहा है। बट सारे चीज़ अगर मैं प्लॉट करूं तो मंथली और वीकली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अभी कंडीशन है, क्योंकि दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ये जो बुधवार है, दिस इज द मंथली क्लोजिंग, फ्राइडे नेक्स्ट जो है वो वीकली क्लोजिंग। तो पहली चीज़ है कि मंथली क्लोजिंग कहाँ हो रही है, देन फ्राइडे का क्लोजिंग कहाँ हो रही है। तो जो सारा सिनेरियो पता लगेगा इस फ्राइडे के बाद। अभी मुझे कुछ फ्रेश पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाना है, जो पोजीशन है बस उसको मैनेज करना है। और मैंने कहा भी था थोड़ा सा रुक के खेलिए, थोड़ा सा डिफेंस के लिए, जैसे मेरा पोजीशन है तो CSP किया हूँ। अगर आ गया तो मैं पीछे नहीं हटूँगा डिलीवरी लेने के लिए, अगर अच्छी स्टॉक में, ठीक है ना। और ये था निफ्टी के बारे में बताना, मैंने आपको बता दिया वीकली, मंथली, डेली, ठीक है। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 7,200, 150 के आसपास अगर आता है मार्केट तो अच्छी वाले बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। इसी रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन है, तो मुझे नहीं पता, एक है तो फ्राइडे के बाद क्लियर मूव पता लगेगा। तो एक फ्रेश सेलिंग, मतलब फ्री फॉल काइंड ऑफ मूव ऐसा मुझे अभी फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, कंसेप्ट सेम ही है कि ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, तो ये एक बेयरिश भी देखने के मिल सकता है। वो बड़ी वाली बेयरिश की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इनकी बात करूँ US मार्केट की, देखिए इस ट्रेडिंग बिलो 200, निफ्टी ट्रेडिंग एबव 200, तो समझ जाइए
कौन परफॉर्म कर रहा है अच्छी वाला, तो पॉजिटिव न्यूज़ आएगा यूएस मार्केट में तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद किसको होगा, निफ्टी को और यूएस मार्केट को। ये चीज़ समझ जाइए। दूसरी चीज़, यूएस मार्केट यहाँ पर है और ऑल टाइम हाई 18.72 नियर अबाउट 20% के करीब करीब है, हम 6%। तो परफॉर्म कौन कर रहा है, अच्छा परफॉर्म निफ्टी। इसी चीज़ को और थोड़ा सा सरल करते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को सरल करते हैं। कैसे सरल, जैसे मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाया, सॉरी फिबोनाची कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको मूविंग एवरेज लगाया था। अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँ इज ट्राइंग टू मेक ए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो क्या गलत है? नो। सो दिस इज द टाइम फॉर कंसोलिडेशन फॉर राइट शोल्डर। अगर सही में इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा तो फिर समझ जाइए कि निफ्टी में भी ब्रेकआउट और SPX मतलब यूएस मार्केट में अच्छी वाली ब्रेकआउट, और वो टारगेट क्या है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जा सकता है। सो थिंक लाइक दैट, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इसकी वीकली चार्ट देखूं तो वीकली चार्ट नो डाउट जो इंडिया की वीकली चार्ट है, निफ्टी की वीकली चार्ट है, वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप यूएस मार्केट की वीकली चार्ट देखोगे तो उतना कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो जहाँ पे लग रहा है कि ऊपर के लेवल में दबाव रहेगा, तो इसका ये मतलब है अभी के टाइम पे अगर निफ्टी नीचे से ऊपर जा रहा है तो दबाव कंपलसरी रहेगा। 18,000 के ऊपर जाना उसको थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, मैक्स टू मैक्स 18,100। तो उस बेसिस पे आप पोजीशन बनाने की सोचिएगा, ये चीज़ क्राइटेरिया याद रखिए, ठीक है। और ये था यूएस मार्केट के ऊपर व्यू। अगर मैं डॉलर की बात करूं, कहाँ गया डॉलर, यही था। सो वीकली चार्ट में शोइंग सम काइंड ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस, जो चीज़ मैंने कहा था कि दिस डाइवर्जेंस इज नॉट गुड फॉर द डॉलर, सो स्टिल इट्स मेंटेनिंग द इट्स हायर लेवल। और ये चीज़ मैंने कल 5 PM के आसपास मुझे डॉलर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल दिखाई दे रहा था, बट जैसे जैसे दिखाई मतलब वीकली कैंडल के बेसिस पे, बट जैसे क्लोजिंग हुआ तो इट्स गुड। बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्क हो सकता है कि डॉलर आपको 110 तक जाए, बट इट्स नॉट ए ब्रेकआउट एरिया, इट्स नॉट ए ब्रेकआउट एरिया। सो विल सी अगेन ए काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर इन डॉलर। सो अगर सही मायनों में डॉलर में सेलिंग प्रेशर होता है, सो इट्स गुड फॉर द इक्विटी, गुड फॉर द कमोडिटी, एवरीथिंग। सो ये एक पॉजिटिव मूव आएगा। USD/INR सेम थिंग है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो चीज़ मैंने आपको कहा USD/INR में के बारे में। और हाँ, USD/INR अगर आप USD/INR की चार्ट देखने की कोशिश करोगे तो ये से 5-way पैटर्न, सो हो सकता है कि USD/INR 81, ये चीज़ के इसी चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया था मार्केट में 2 हफ्ते पहले कि हो सकता है आई एम रेडी फॉर द 81 लेवल, ठीक है, 81, 81.20। सो हो सकता है वहाँ पे हमें एक यू टर्न देखने के मिले, लास्ट रैली ऑफ द USD/INR, या यू मे थिंक अबाउट लास्ट रैली ऑफ द डॉलर। जो भी ऊपर की रैली होगी वो लास्ट रैली होगी फॉर द टाइमिंग, मतलब 6 मंथ 5-7 मंथ के लास्ट रैली होगी, और उससे ऊपर हम नहीं देखेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि 85, 86, भाई मुझे नहीं पता आप कैसे कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बट मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। और जिन लोग अभी भी 19,000 20,000, देखो एक लेवल होता है, उस लेवल के बाद ही मार्केट रैली करती है, मतलब समय बिताता है सब कुछ। तो दिस इज़ द टाइम कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन करे अपने आप को, ठीक है। अगर मैं स्मॉल कैप देखूं, हाँ निफ्टी में बहुत लोग आप लोग देख रहे होंगे कि निफ्टी में एक ब्रेकआउट आ गया, ये ट्रेंड लाइन देखिए ड्रॉ कर दिए, ये ला ब्रेकआउट आ गया। मैंने आपको कहा था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो दोबारा देखिए, मैं इस ब्रेकआउट को ब्रेकआउट नहीं मानता, मेरे ब्रेकआउट का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, ठीक है।
मैं ब्रेकआउट को ब्रेकआउट नहीं मानता, मैं इसको फॉल्स ब्रेकआउट मानता हूँ। बट एग्जैक्टली यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ, तो मैं इसको ब्रेकआउट ही नहीं कहता। मिड कैप अगर आप देखोगे तो मिड कैप सेम थिंग है कि दिस इज़ नॉट अ ब्रेकआउट, नो डाउट कि यहाँ से अच्छी वाली बाइंग आई है, बट ब्रेकआउट ये नहीं है, सस्टेनेबल टू ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है बहुत बार नीचे आ सकता है, तो वो चीज़ मिड कैप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमें एक सेलिंग जोन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी कि इतना बड़ा रैली के बाद अभी दिस इज द टाइम फॉर द कंसोलिडेशन, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन निफ्टी 500 ऑल्सो, सो ऑल एवरीथिंग showing a consolidation kind of move, मतलब सेलिंग कंसोलिडेशन काइंड ऑफ, बेयरिश कंसोलिडेशन काइंड ऑफ मूव। अगर पूरी सेक्टर के बारे में बात करें तो आई एम नॉट, मतलब ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि मुझे एक अच्छी वाली रैली के बारे में बताए, तो ऐसा कोई सेक्टर मुझे नहीं दिखाई दे। बट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन द IT स्टॉक, बिकॉज कि IT स्टॉक इज ट्रेडिंग नियर लोअर लेवल एरिया, तो दिस इज़ द वेरी कंफर्टेबल एरिया कि यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि अच्छी जो क्वालिटी स्टॉक है तो टू टेक पोजीशन, मतलब वहाँ पे पोजीशन लेने की सोच सकता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि विदाउट IT, विदाउट बैंकिंग मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, या मार्केट में GDP डाटा, AFP डाटा ये बढ़ ही नहीं सकते। तो इसका ये मतलब है अगर मुझे IT नीचे मिला है तो भी मेरे पास टाइम होगी या मेरे पास समय होगा कि इसी रेट पे निकलने का समय होगा, अगर मैं गलत हुआ तो। और अगर मैं सही हुआ तो अच्छी वाली रैली मिल जाएगी। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें, गलत हुआ तो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा एग्जिट होने के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस रहे। सही हुआ तो छप्पड़ फाड़ के प्रॉफिट मिलेगी। तो जो इसलिए मैं कह रहा हूँ IT में कंफर्टेबल हूँ इस एरिया में बाई करने के लिए। अगर आपको लोअर लेवल में मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ट्रेडिंग बिलो 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। और मैं अगर ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो भी कोई छप्पड़ फाड़ का मूव नहीं दिखा रहा है। देखिए कोई भी सेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा कोई सेक्टर नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ इसी सेक्टर को मैं बाय कर लूं, फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, ऐसा नहीं आया। ये आपके सामने क्या है, निफ्टी फार्मा की चार्ट, तो क्या बता रहा है कि ये जो हाई था 2015 का, वहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग आया है, और वो भी सेलिंग आया जुलाई 2021, अगस्त 2021 से। तो ये जो सेलिंग हुआ है, अगर आप इसकी इंडिकेटर वगैरह सब देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सेलिंग क्या होने जा रहा है, स्टॉप हो जाना है, होने के लिए जा रहा है। तो इसका ये मतलब है, अगर मुझे डेली चार्ट में मैं देखूं, अगर ये डेली चार्ट ऐसे बन रहा है, मतलब काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फॉल्स हेड एंड शोल्डर अगर हुआ तो ये ब्रेकआउट दिया तो आप समझ जाइए सारा पोज भूल के सीधा फार्मा उठाइए, जो अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया रैली करेगा। मतलब ये जो फॉल था, इस फॉल का एंडिंग पॉइंट आ गया है, तो ये समय लगेगा, 1 महीने के करीब लगेगी, तो वो कंफर्मेशन मिलेगा। अगर ये ऊपर नहीं गया और यहाँ पे मूव ऐसे जाए तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ यहाँ तक आ सकता है। बट एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ फिर ऐसा फॉल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं या यहाँ पे ऊपर की तरफ चला जाए या नीचे आके यहाँ से ऊपर जाए, इसको ऊपर जाना है तो ये पॉइंट डिसाइड, जो कंफर्मेशन मिलेगा वो कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिए, ये जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस चल रहा है ना फार्मा में, ये आ गया, इसका टाइम आ गया कि फुल स्टॉप, डाउन ट्रेंड में फुल स्टॉप। अब थिंक अबाउट द तेजी, ठीक है। इंडेक्स सेइंग, चार्ट सेइंग, आई एम नॉट सेइंग, चार्ट सेइंग। तो लेट्स सी, अगर ऐसा होता है तो बढ़िया वाला पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छी स्टॉक है, बहुत अच्छी कमाएंगे। बट ऐसा कोई फ्रेश चीज़, ब्रेकआउट चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स जितने भी है।
न्यूट्रल हूँ, जैसे मैंने कहा निफ्टी में भी न्यूट्रल हूँ, तो एग्जैक्टली हर चीज़ में न्यूट्रल की तरफ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बड़ी वाली मूव, बड़ी वाली तेज़ी, बड़ी वाली मंदी, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है। आपके सामने रिलायंस की चार्ट है। रिलायंस की चार्ट क्या कह रहा है कि ट्रेडिंग एबव 200 मूविंग एवरेज, बट एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे जो जोन था ना रिलायंस का, काफ़ी बड़ी जोन था, उसके बाद जोन आया तो काफ़ी छोटी, उसके बाद आया जोन छोटी, मतलब स्लोली स्लोली स्क्वीज हो रही है। अगर स्कोप में प्लॉट करूँ ऐसे, ठीक है, चांसेस है कि एक बार नीचे आ सकता है, अगर आकर फिर तेजी हो गया 1 महीने के बाद, तो फिर सर यहाँ पे बाय करो और शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए फॉरगेट। सिंपल। बढ़िया वाली रैली सर जी मिलेगी 2700 से 30,000 3500 के आसपास रैली मिल जाएगी, वो भी रिलायंस में। निफ्टी में तो मिलेगा मिलेगा, नहीं रिलायंस में। तो अभी के लिए क्या है, लेवल नहीं निकल के आ पा रहा है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो काफ़ी 2700 2750 है, यहाँ पे 2350 से 2400 काफ़ी, मतलब 200-300 पॉइंट में सिकुड़ गया है जिसको कहते हैं। तो अभी वो लेवल बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 2500 का भी CSP करते हो या 2400 का CSP करते हो तो भी आपको प्रॉफिट देगा, नहीं तो लॉस छोटा सा देगा। मतलब बड़ी वाली लॉस के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बड़ी वाली तेज़ी का भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो कंसोलिडेशन मूव है वो कहीं ना कहीं एंडिंग हुआ है। और दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे रिलायंस की मूव कंपेयर करोगे निफ्टी के साथ, तो निफ्टी और रिलायंस कंसोलिडेशन हो रहे हैं, तो वो चीज़, यही चीज़ में एक चीज़ बताना चाहूँगा। टाटा एलेक्सी चार्ट अगर आप लोग ने देखा है तो देखिए, जब निफ्टी ने कंसोलिडेशन करना शुरू किया था, फॉल आया था, तो टाटा एलेक्सी हायर हाई में गए थे और आपका जितने भी IT सेक्टर है फॉल हो रहे थे, बट टाटा एलेक्सी अपने आप को मेंटेन किया था। बट वी गॉट ए ब्रेकआउट नियर टू 25 जुलाई, तो वहाँ से एक अच्छी वाली रैली टाटा एलेक्सी में आया, और वो आया कितना परसेंट, नियर अबाउट 26 to 30% का रैली आया, ठीक है, ब्रेकआउट के लेवल से। अगर थोड़ा सा और नीचे अगर बाय करे होते तो है। बट एक चीज़ मैं दिखाना इसलिए चाह रहा था कि टाटा एलेक्सी एक कंसोलिडेशन मूव में गए चल रहे थे, बट IT सेक्टर और निफ्टी एक बियरिश ट्रेंड में चल रहे थे। तो इसका ये मतलब है, अगर मुझे कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलता है IT निफ्टी में, तो इट्स ए पॉजिटिव फॉर द टाटा एलेक्सी। इसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि अगर US मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिले और उस पॉजिटिव न्यूज़ US मार्केट के लिए पॉजिटिव इफेक्ट दिया, तो हम US मार्केट से ज़्यादा बड़ी रैली करेंगे, इस चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है ना, बार बार कह रहा हूँ। और अगर टाटा एलेक्सी के बारे में बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बार बाइंग आनी चाहिए, तो और थोड़ा, ठीक है। अभी कोई फ्रेश मूव की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक ये देखिए, अगर मेरे ट्विटर चैनल में जुड़ना चाहते हैं, ये देखिए DRS दिव्यरंजन है, इसी ट्विटर चैनल में आप जाके मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया था नीलको का प्रॉफिट, देखिए बढ़िया वाला वीकली चार्ट पैटर्न में हुआ है, ब्रेकआउट आया है विथ वॉल्यूम, और ये 10% के अपर सर्किट किया था। तो हो सकता है कि 200 पॉइंट जो SGX निफ्टी दिखा रहा है, ये मंडे को थोड़ा सा गैप डाउन खोले, और आई एम रेडी टू बाय नेल्को एट दिस लेवल, ठीक है। 856 850 जितना नीचे खुलेगा वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने भी बाय नहीं किया फॉर शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आपके पास पेशेंस है तो, नहीं है तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंट्राडे के बेसिस पे ये देखिए 17,500 के ऊपर मैंने दिया था निफ्टी में, तो 17,720 200 पॉइंट की मूव मिल गई। और इन कभी कभार मिल जाए वो देना पड़ता। टाटा कॉफ़ी इतने दिनों के बाद ये ट्रेड हुआ, तो बढ़िया वाले रैली मिलेगी। जब मैंने दिया था 226 के आसपास, अब 230 240 तक गया था टाटा कॉफ़ी। हो सकता है कि मार्केट फॉल हो, फिर दोबारा इसी रेंज में आपको दोबारा देखने के लिए मिले। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि टाटा कॉफ़ी
में कुछ नहीं तो 30-40% मिल जाएगी, 30-40%, वो भी शॉर्ट टू मिड टर्म शॉर्ट टर्म जनरली 3 मंथ्स का होता है मेरा। ठीक है, तो गेल में भी मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि नेचुरल गैस जो है रिकॉर्ड हाई के आसपास आने लगा है और भी हायर जा सकता है। तो उस बेसिस पे गेल एक बढ़िया लेवल में ट्रेड हो रही है, जो 3 टाइम्स 4 टाइम्स बॉटम एरिया में ट्रेड हो रही है। अगर इट्स ट्रेडिंग अबव 140-145 लेवल, then we can think कि 170 लेवल, सो इजीली इट कैन अचीव 170। मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी वो आप तो बेसी में कोई बड़ा वाला ज़्यादा मैंने स्टॉक के बारे में अभी चर्चा नहीं किया हूँ ना, मैंने आप जो था पहले था। ये देखिए हार्मोनी के बेसिस पे मैंने दिया था, बार बार अलर्ट दिया था कि निफ्टी यहाँ से गिर सकता है, जो गिरा भी निफ्टी। अगर आप सारे चीज़ यहाँ पे देखिए, यूट्यूब है, जिन लोग पहली बार मेरा यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं तो ये देखिए ट्विटर में मैंने लिंक भी दिया था ये वीकली वीडियो, तो वीकली वीडियो भी जाके आप देख सकते हो। तो ये चीज़ याद रखिए, और जब भी मुझे कंफर्मेशन मिलता है स्टॉक में तभी जाके देता हूँ, नहीं तो उससे पहले नहीं देता। देखिए कोफोर्ज में मुझे कंफर्मेशन मिला था, बट जब क्लोजिंग हुआ एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल मिला। सो ठीक है, जैसे मैंने कहा आईटी सेक्टर में मैं डर नहीं हूँ, तो कोफोर्ज भी मुझे डर नहीं है, और इस लेवल दोबारा आएगा, इससे ऊपर का लेवल आएगा, इतना यकीन है मुझे। तो थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर कट लिखा भी हुआ है, एक्सलेंट ब्रेकआउट आफ्टर लॉन्ग टाइम, बट क्लोजिंग हुआ वो इंटरडे वैसे, बट क्लोजिंग अलग लेवल पे हुआ। ठीक है ना, तो एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इसलिए समय लगेगा, ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए डोजी कैंडल के बाद हमें एक फॉल मिला, तो नो डाउट एक थोड़ा सा मिला, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्या क्यों लगता है कि कोफोर्ज जो है ये तो ऐसे हुआ है, नो डाउट ऐसा आ सकता है, बट मुझे लगता है एक झटका यहाँ तक जा सकता है, 42-4300 तक जा सकता है। तो लेट्स सी, जा रहा नहीं जा रहा है वो समय बोलेगा, लेट्स सी। ठीक है, और ये इतना बढ़िया लेवल पे ये लोग मिल रहे हैं कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि ये जितने भी आईटी सेक्टर है 40%, 50%, वो भी मिड कैप स्मॉल कैप, विप्रो देखो यार कितना लेवल। और क्या चाहिए इन्वेस्टमेंट वालों को, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या देख रहे हो क्या नहीं, बट मैं तो ये जो लेवल होता है ये लेवल बार बार नहीं मिलने वाला, ये चीज़ याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ ऑप्शन चेन में उतना खास नहीं है, 17,500 18,000 निकल के आ रहा है, बट चेंज हो सकता है, तो ऑप्शन चेन में उतना खास नहीं लग रहा। और निफ्टी तो मैंने आपको बता दिया, अभी मूव जो है अभी कंसोलिडेशन काइंड ऑफ मूव है, तो यहाँ यहीं पे सपोर्ट है, जो मैंने आपको सब सपोर्ट का लेवल मंथली का और वीकली के बेसिस पे। तो लेट्स सी, ये वेडनेसडे को यहाँ क्लोजिंग होता है मंथली के बेसिस पे, और फ्राइडे को कहाँ क्लोजिंग होता है वीकली के बेसिस पे। तो मैं एक इंतज़ार करूँगा एक कंसोलिडेशन मूव का, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है ज़रूर लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो ट्विटर में ज्वाइन कीजिए, ट्विटर में डायरेक्ट पूछ लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।